हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड मिंट एसएससी। तो इस वीडियो में हम लोग 16 नवंबर का जो ऑल शिफ्ट एनालिसिस है सीएचएसएल प्री का 2025 का वो देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। और हाँ, जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, कर लो चैनल को सब्सक्राइब। कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्वेश्चंस वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ जा करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ठीक है। बाकी तुम लोग खुद भी समझदार हो कि किस टाइप के आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत मस्त हो जाता है आपका सॉल्व करना। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग के 2-4 मिनट देखेंगे एनालिसिस, और उसके बाद बहुत तगड़े तरीके से रिवीजन कराने वाला हूँ मैं। बस देखना, आज तुम लोग देखते रह जाओगे। आज देखो, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स वॉज मॉडरेट से ऊपर ही था। ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, अभी 15 को थोड़ा सा पेपर हार्ड हो गया है। थर्ड वाला शिफ्ट भी थोड़ा सा हार्ड की तरफ था। फर्स्ट वाले में भी अच्छा खासा क्वेश्चन आया था मैथ्स का मॉडरेट साइड में। मॉडरेट एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो रहा है और कैलकुलेटिव है, स्पेशली मेंसुरेशन की बात करें तो। ठीक है। तो मैंने तो ये तो पहले दिन से ही कहते आ रहा हूँ कि कैलकुलेटिव होगा या टफ जाएगा तो मेंसुरेशन के साइड से ही जाएगा, या फिर सीआई का कुछ ऐसा दे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो दैट आपका वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, डेसिमल वगैरह में आ जाता है। तो ये यही 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे ये टफ बनाया जा सकता है पेपर को। तो मैथ्स जो था वो मॉडरेट था, और आराम से आप मतलब अच्छे से तैयारी है तो 20 तो बड़े आराम से कर सकते हो वन को में। बाकी के जो 5 क्वेश्चन है ना वो थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। 2 से 3 भी कर लेगा तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, अगर हार्ड शिफ्ट है तो। और एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है, ये चीज़ याद रखना। यानी कि कुछ भी करे जा रहे हैं, क्वेश्चन आता है तो ही करना मैथ्स में, नहीं तो छोड़ देना, स्किप कर देना, और लेंदी क्वेश्चन को बाद में करना है। ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिला है क्वेश्चन। ये जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, ये लास्ट में सबका मैं रिवीजन करूंगा तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे लेवल बता रहा हूँ क्या लेवल था, और किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज से आ रहे हैं, एवरेज से आ रहे हैं। ठीक है। पार्टनरशिप से देखने को मिला है, ज्योमेट्री से मिल रहा है देखने को, और ट्रीगो से अच्छे खासे लेवल है क्वेश्चन के। मतलब 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इजियर साइड में। ठीक है। लेवल जो है अच्छा खासा इसमें आ रहा है, मेंसुरेशन में आ रहा है, और थोड़ा बहुत इसमें डेसिमल वगैरह में आ जाएगा, मेंसुरेशन में भी डेसिमल आ जाएगा। अदरवाइज़ कहीं पे कुछ टफ नहीं आना चाहिए। और रैशनल इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, जैसे ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा रैशनल इरेशनल है, तो वो भी मैं अभी कराऊंगा लास्ट में रिवीजन के टाइम पे। ठीक है। तो मैथ्स वाज क्वाइट ठीक था, मतलब मॉडरेट प्लस था। जो अच्छी तैयारी है वो आराम से 22-23 करके आएगा। ठीक है। रीजनिंग की बात करें, इजियर साइड में है रीजनिंग। ठीक है। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कंक्लूजन वाले 3 से 4 क्वेश्चंस। बस यही है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा आज की शिफ्ट की बात करें तो आपको फिगर काउंटिंग देख लेना है। फिगर काउंटिंग ट्रायंगल का और स्क्वायर वाला जो होता है, अंदर बना होता है ना स्क्वायर, ऐसे ट्रायंगल में भी ऐसे ऐसे रहता है, तो इसके फॉर्मूला होते हैं, फटाफट हो जाएगा ये। और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्लॉक से नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, कैलेंडर से नहीं आ रहा है, मिरर इमेज से नहीं आया आज। ठीक है। ये दो से तो कभी नहीं आ रहे हैं, क्लॉक और कैलेंडर से तो पूछ ही नहीं रहा है पीछे जब से स्टार्ट हुआ एग्जाम। तो ये रहा रीजनिंग में। और सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है। ब्लड ग्रुप से आ रहा है, और सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट का अच्छा क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा लेंथियर साइड में था, तो ये चीज़ देख के जाना है। और कोडिंग से आ रहे हैं क्वेश्चन अच्छे खासे, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कोडिंग से। तो ये रहा रीजनिंग का। रीजनिंग में आराम से आप अच्छी तैयारी वाले 24 करके आएंगे विद गुड एक्यूरेसी। बाकी 22 से 24 जो भी रहेगा गुड अटेम्प्ट है। ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं। आज इंग्लिश थोड़ा ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अब तक क्या था, इंग्लिश थोड़ा सा टफ आ रहा था, अब ईजी आ रहा है। कॉम्प्रिहेंशन जो है 5-6 लाइन का आ रहा है, आराम से 2-3 मिनट में कर जाओगे। ठीक है। अगर प्रैक्टिस है तो, नहीं प्रैक्टिस है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है पैसेज का रामबाड़ इलाज, वो तरीके से भी कर सकते हो चाहो तो आप, बिना पैसेज को पूरी तरीके से पढ़े। ठीक है। और PYQ कर लेना है आपको वोकेब के लिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। PYQ वोकेब्स तो बहुत ईजी आना है, साइनो एंटो, तो ये देख लेना है। OWS, ईडियम्स। ठीक है। ये सब आ रहा है। एरर की बात करते हैं मेन, और पैराजम्बल। पैराजम्बल आ रहा है 2 से 3 हर शिफ्ट में, और अच्छा लेवल आ रहा है। ठीक है। और एरर आ रहा है 2 के आसपास। प्रोनाउन, पहले दिन से बोल रहा हूँ, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। और टेंस तो मस्ट है भाई, ये तो टेंस, ये सब्जेक्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट आता है, उसमें आता है टेंस का यूज़ करने के लिए, प्रीपोजिशन का यूज़ करने के लिए उसमें आ सकता है। ठीक है। आजकल आ रहा है इसमें भी। तो ये है इंग्लिश का। इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन ईजी है, तो आई थिंक इसलिए इजी टू मॉडरेट हो जाता है। इंग्लिश जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल हो गया ना, तो मैथ्स को ये लोग थोड़ा सा अब अच्छा खासा, मतलब टाइम टेकिंग हो रहा है मैथ्स।
जीके जीएस की बात करें तो करंट अफेयर अकेले आ रहा है लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आजकल। ठीक है, इसमें बजट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, कौन सा अवार्ड कहाँ पे हुआ था ये सब देख लेना। तो करंट अफेयर से आ रहे हैं आज। आई थिंक मिशन स्पेस मिशन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, स्पेस मिशन। और यही है। स्टैटिक की बात करें तो फोक डांस आ रहा है, बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आ रहा है। और आप फेस्टिवल वगैरह करके जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासिकल डांस कर लेना। ठीक है। और कोर सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से 5 ईयर प्लान मस्ट है। इकोनॉमिक्स 5 ईयर प्लान देख लेना, पोवर्टी देख लेना जो उसके कमिटीज़ हैं। और ये क्या बोलते हैं यार, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, वो देख लेना। स्ट्रक्चरल फ्रिक्शनल, ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है उस टाइप का, तो वो देख लेना, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गया। और पॉलिटी से तो वही है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके आर्टिकल्स वगैरह देख लेना। ठीक है। थोड़ा बहुत प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रिलेटेड कुछ देख लेना कि उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, कास्टिंग वोट होता है कि नहीं होता है। ठीक है। राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा का जो वाइस चेयरमैन होता है, एक तो चेयरमैन होता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, और डेप्यूटी चेयरमैन होता है। वाइस चेयरमैन नहीं, डिप्यूटी चेयरमैन। तो वो क्या राज्यसभा का मेंबर होता है या नहीं होता है। ठीक है। कास्टिंग वोट किसके पास होती है, किसके पास नहीं होती है, ये सब देख के जाना है। हिस्ट्री में 1857 रिवोल्ट वगैरह ये सब देख के जाना है। हाँ। और फिजिक्स वगैरह की बात करें तो फिजिक्स में आपका पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ वगैरह ये सब देख लेना, वोल्टेज से रिलेटेड देख लेना, रेजिस्टेंस देख लेना है। और लेंस देख लेना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस कब कौन सी बीमारी होती है तो यूज़ होता है। और जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रिस्बायोपिया हो गया। और मिरर देख लेना, कॉनकेव मिरर का कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। और लॉज ऑफ मोशन देख लेना, एनर्जी देख लेना, यूनिट्स देख लेना, एसआई यूनिट। बस यही है। बायो में क्या, लॉ, वो सेल हो गया, प्लांट किंगडम, लिविंग जो हमारा ये हार्मोन वगैरह हो गया प्लांट का, और इन ह्यूमन बॉडी हार्मोन्स, तो वो देख लेना। तो ये रहा जीके जीएस। बात करें तो आराम से मॉडरेट है। ठीक है। 12 से 15 लोग आराम से कर सकते हैं, जिनका मतलब अच्छे से तैयारी है, जो प्रॉपर तैयारी में है। ठीक है। उसके ऊपर आप अपना इंटेलिजेंट गेसिंग करके अटेम्प्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये है आज का पूरा एनालिसिस। जिसको एनालिसिस देखना था वो यहीं तक था वीडियो। आगे हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन का आज मैं कराने वाला हूँ। तो वो बस जिनको रिवीजन करना है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और क्वेश्चंस के साथ मैं रिवीजन कराऊंगा। ठीक है। तो मैथ्स के टॉपिक कुछ देख लेते हैं। मैथ्स में मैं बात करूं अगर, तो मुझे लगता है एक तो एवरेज का ये कॉन्सेप्ट याद रखना। नेचुरल नंबर जैसे मान लो n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो उसका सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। उसका एवरेज पूछ देगा तो नीचे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n+1/2। ये फॉर्मूला हो गया एवरेज के लिए। और ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स। इसी में स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, तो क्या होता है, n इंटू 2n+1, n+1, 2n+1/6, ये लिख दिया। अच्छा, ये तो स्क्वायर सम हो गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अच्छा, जैसे ही एवरेज पूछेगा तो नीचे n से डिवाइड कर दूंगा बस। तो ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इतना सॉल्व कर लेना। क्यूब के केस में क्या होता है, क्यूब ऑफ n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है सम ऑफ n कंजिक्यूटिव, सम ऑफ द क्यूब ऑफ n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब इसका अगर मुझे एवरेज पूछेगा तो n से डिवाइड करूंगा, तो इसको ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये n+1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन ये 4, और नीचे n है तो ये n हो जाएगा। n से एक n उड़ जाएगा, अब ये बचेगा। तो ये फॉर्मूला होगा किसका, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। तो एवरेज में ये देख लिया। दूसरा एवरेज में ये देख लेना, जो मिसिंग नंबर होता है ना, मिस रीड कर लेता है। जैसे मान लो 5 नंबर का जो एवरेज है वो 100 है। ठीक है। और अ, एक नंबर है जो 48 है, उसको मिस रीड कर लिया 26, तो 48 नंबर है। अब 48 के बदले मैंने 26 रीड किया, तो मैंने कितना कम रीड किया है, इन दोनों का डिफरेंस 22। तो 22 किस में डिवाइड कर दूंगा मैं, 5 में। तो पहले एवरेज कितना था, 100, और कितना कम रीड किया है, मिस रीड हुआ है ना, 48 की जगह 26 लिखा है। तो 26 लिखा है मतलब मुझे 48 लिखना है, मतलब 22 और लिखना है, तो 22 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 टोटल नंबर है, तो ये हो जाएगा 4.4। तो जो अब आएगा
एवरेज वो ये हो जाएगा अगर करेक्ट नंबर लिया तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आइटम वाले क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। जैसे वन थर्ड आइटम को इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, वन हाफ को, उसके बाद रिमेनिंग वन हाफ को इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, और ओवरऑल 80% प्रॉफिट है। तो बताओ तीसरा वाला जो आइटम था, जैसे वन थर्ड को इतने बेचा, वन हाफ को इतने, बाकी रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचूंगा कि ओवरऑल 80% प्रॉफिट होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेना, बहुत ईजी होता है, ठीक है। या तो नंबर मान के कर सकते हो, जैसे 1/3 1/2 है तो मैंने कोई भी नंबर मान लिया, मान लो 120। अब इसका ये 1/3 ले लूँगा, मतलब 40 को 25% प्रॉफिट पे बेचा, 40 आइटम, ठीक है। प्लस वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब 120 लिया था ना, 120 का हाफ, ठीक है, 60 को इतने पे बेचा, कितना मान लो यहाँ पे 25% यहाँ पे भी है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने हुआ, 60 40 100, 120 लिया था, 20 बचा, तो 20x अपॉन 120 इज इक्वल टू, इधर 80% है, बाकी इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आता है कॉन्सेप्ट इसी में, सेम सीपी का, ठीक है, और सेम एसपी का, वो देख लेना। अगर मैं ये बताता रहेगा ना, सीपी का चलो बता देता हूँ, एसपी का थोड़ा सा लेंदी है, कुछ नहीं करना होता है। जैसे मान लो सीपी का देख लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, पहले वाले का कॉस्ट है 1000, उसको 20% का प्रॉफिट होता है, 1000 सी पी है और दूसरे वाले का भी 1000 सी पी है, इसको 20% का लॉस होता है। तो कुछ नहीं करना है, ओवरऑल कितना लॉस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 20, ये हो जाएगा 4%, ठीक है। और ये टोटल कितना है, 2000 रुपये, तो 2000 का 4% निकाल दूंगा, उतने का इसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। सेम एसपी की बात करते हैं। तो एसपी में कुछ नहीं करना होता है, मान लो इधर सीपी लिखा, इधर एसपी लिखा, 100 का सामान 125 में बेचा, और दूसरा वाला इधर जो बेचूंगा ना, वो भी सेम एसपी का ही होना चाहिए। मान लो इधर 150 का सामान 100 में बेचा, तो अब मैं इन दोनों नंबर को इक्वल करूंगा, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से करूंगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 5 से होगा, तो उसके बाद ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। पॉलीगन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। पॉलीगन, पॉलीगन में क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है। ईच पूछ देगा तो n से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे ही एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, ईच पूछेगा तो n से डिवाइड कर दूंगा। नंबर ऑफ डायगनल्स क्या होता है, नंबर ऑफ डायगनल्स n इंटू n-3/2 होता है, ख़त्म। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये कौन सा, ये सर्कल है, ठीक है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये सेंटर हो गया, यहाँ से एक ट्रेंगल बन गया, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। पूछ रहा है इसका एरिया बताओ, ये होता है माइनर सेगमेंट। इसके अलावा जो भी ऊपर बचेगा वो मेजर सेगमेंट होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट का, इसका एरिया ऑफ ये सेक्टर, ये हो गया ना, ये पूरा ये सेक्टर हो गया ये। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, और ये दे देगा मान लो 60 डिग्री, ठीक है। मान लिया, सपोज कुछ भी डिग्री दे सकता है, कोई भी एंगल, यहाँ पे 60 डिग्री है सेंटर पे। तो ये ट्रेंगल का एरिया, ट्रेंगल ओ ए बी। अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा क्या है, 60, यहाँ पे रख दूंगा। रेडियस वगैरह सब गिवन रहेगा, वहाँ से निकाल लेना। रेडियस मान लिया चलो 7 है, तो यहाँ 7 रख के सब कर लेना। उसके बाद ओ ए बी, अब इसका एरिया कैसे निकालूंगा, तो हाफ होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7, तो ये हो जाएगा 49, और साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व कर लेना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। एक ये यूनिट याद रखना है, मेंसुरेशन में काम आएगा। 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे याद रखना है इसको। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस, इन रेडियस क्या होता है, a/2√3 और h/√3। h क्या है, एल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और सरकम रेडियस क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस a/√3 और 2h/√3। मान लो तुमको एल्टीट्यूड दे देगा, बोलेगा सरकम रेडियस बताओ, तो कोई साइड वाइड कुछ नहीं लिखाने की जरूरत है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। एल्टीट्यूड दे देगा, बोलेगा सरकम रेडियस, सॉरी इन रेडियस बताओ, तो ये इन रेडियस का ये फॉर्मूला, ये ए क्या है, साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये भी साइड है, a/√3 और a/2√3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, अ, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एडवांस साइड में अपना अलजेब्रा,
ठीक है। अलजेब्रा का वैसे मैंने कल डिटेल में काफ़ी लगभग 10 मिनट तक तो मैंने अलजेब्रा ही रिवाइज कराया था कल, सारे फॉर्मूलाज बता दिए थे। ठीक है। ए प्लस बी का एक होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 4ab होता है। ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना है। और जैसे यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ रूट लगा दिया, ये भी हो सकता है। और एक्स प्लस वन बाई एक्स पे क्या होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस टू। ठीक है। ऐसे ही माइनस के केस में क्या होगा, यहाँ प्लस है ना, एक्स प्लस वन बाई एक्स, प्लस पूछ रहा है माइनस करूँगा, माइनस आएगा, माइनस के केस में प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस टू। क्यूब के केस में ऐसे ही होता है, प्लस है माइनस के क्यू माइनस थ्री के, और के क्यू प्लस थ्री के। ये तो काफ़ी मतलब चर्चित रहता है ये फार्मूला, तो ये तो याद ही होगा आपको। ठीक है। ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, इस पे मैंने कल बताए थे फार्मूलाज, तो वो देख लेना। बाकी इसमें जब भी ए बी सी के इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये दो कंडीशंस होते हैं, तो ये देख लेना है। हाइट एंड डिस्टेंस में, ट्रिगो में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है, आई थिंक आया भी था। तो जैसे मान लो ये 30 डिग्री, ये तो सबको याद ही रहता होगा, 60 है तो 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने क्या होगा, रूट थ्री, और ये 3 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर मान लो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 होता है, 1 1 ये रूट टू होता है, ये रेशियो पता होना चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू डायगनल, बी डी मान लो डायगनल है। ठीक है। और उस डायगनल पे जो हाइट का है उनका सम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है। ये ट्रेपेजियम हो गया मान लो। ठीक है। तो ये पैरेलल साइड हो गया ना, ये वाले, तो इनका सम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में डिस्टेंस मान लो h होता है। ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ पे आ जाएगा h। आ जाओ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। डी वन डी टू क्या है, डायगनल्स हैं। पेरीमीटर होता है 4a, वही स्क्वायर वाला पेरीमीटर होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। दो डायगनल दे देगा और बोलेगा साइड बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक ज्योमेट्री में ये देख लेना, ज्योमेट्री में जैसे मान लो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ये साइड ये होता है, तो ये भी ये हो जाएगा। ये मान लो x है और ये m है, ये n है, तो यहाँ पे ये स्टीवर्ट थ्योरम यूज करते हैं ना इसको। तो यहाँ पे किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, x की, m की, n की, कुछ भी पूछ सकता है। कोई भी तीन गिवन रहेगा, कितने हैं, एक दो तीन चार, तो चार में से कोई भी तीन चीज़ गिवन रहेगा और एक की वैल्यू पूछ सकता है, तो वो हमको पता होना चाहिए। स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाता है ए स्क्वायर माइनस एम एन। ठीक है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है तो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है। ए बी एक्स एम एन। ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एम हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर इंटू एक्स, बी स्क्वायर इंटू एम। ठीक है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, ये एम प्लस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे सी लिख रहा हूँ मैं, एम प्लस एन इज इक्वल टू, ये रेशियो है ना, तो इसको डिवाइड किया तो एम प्लस एन को मैंने सी ले लिया, तो एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये होता है स्टीवर्ट थ्योरम, जनरल ट्रायंगल दे गिवन हो तो उसके लिए। ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पता ही है क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू होता है, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी हो जाएगा। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, और सब तो बता ही दिया। ठीक है। थोड़ा बहुत यार जीके में देख लेते हैं हम लोग, जीके में कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। जीके में जैसे 1857 का जो रिवोल्ट है वो देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से हुआ था ये स्टार्ट। ठीक है। तो पहले तो 1857 का जो रिवोल्ट है ये दिल्ली से किसने किया था, तो बहादुर खान, ये सब देख लेना। लखनऊ से तो बेगम हजरत महल थी, और झांसी से सबको पता है कौन होगा, तात्या टोपे, नाना साहिब या तात्या टोपे, ऑप्शन में जो भी रहेगा। और बिहार से कुंवर सिंह। तो ऐसे जो भी ये रीजन्स है ना, ये देख लेना आपको कौन कहाँ से आया था। ठीक है। इसमें ये किया था, और रीज़न क्या था फेलियर का, ये भी ये पता होना चाहिए आपको कि ये 1857 का रिवोल्ट फेल क्यों हो गया। तो फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न था कि ये नॉर्थ रीजन में था ना, तो नॉर्थ रीजन में ही ये होके रह गया, मतलब एक फिक्स्ड,
मतलब नेशनल मूवमेंट नहीं था, या अगर नेशनल होता तो शायद ये सक्सेसफुल हो पाता। दूसरा क्या था कि लीडर जो थे इसके, लीडरशिप जो थी तो आपस में उनकी बन नहीं रही थी, ठीक है, और पॉलिटिकल इसको एक्सपोजर भी नहीं मिला, इस वजह से ये फेल हो गया था। तो ये ऑप्शन में से किसी इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा, और बाकी तीन नहीं देगा, बोलेगा कौन सा एक रीज़न है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, उसका जो वो था, कार्ट्रिजेज जो थे, कार्ट्रिजेज, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, तो इसकी वजह से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था, 34th है इन्फेंट्री थी उनकी, मिलिट्री वाली, बैरकपुर में, याद रखना है, मंगल पांडे। तो ये स्टार्ट कब हुई थी, 10 मई को स्टार्ट हुई थी, ठीक है, याद रखना है, 1857 10 मई को स्टार्ट हुई थी। और ठीक है, आईएनसी देख लेना है, आईएनसी कब कब स्टार्ट हुआ था, एओ ह्यूम ने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है, 1885 में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे में, तेजपाल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और 1886 में किसने प्रिसाइड किया था, पता होना चाहिए, WC बैनर्जी। 1887 में किसने किया था, ये भी पता होना चाहिए। 1888 में किसने किया था, ठीक है। तो ये सारी, सॉरी, 1885 में WC बैनर्जी था, 1886 में ये थे, क्या नाम है, दादा भाई नौरोजी, 1887 में तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी, और 1888 में कौन था, अ, जॉर्ज यूले, ठीक है, इलाहाबाद से, ठीक है। तो ये सारे सेशन पता होना चाहिए। कौन से सेशन में जनगण मन जो है अपना नेशनल एंथम वो लिया गया था 1911 में, और 1896 में नेशनल सॉन्ग को लिया गया था, वंदे मातरम, ठीक है। किसने लिखा है वंदे मातरम, कमेंट करके बताओ। तो ये सारी चीज़ें आईएनसी का किस उस सेशन पे बंगाल डिवीज़न हुआ था 1905 में, कहाँ पे हुआ था ये, तो ये हुआ था बनारस में, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए पता। किसने ये प्रिसाइड किया था, ये आप कमेंट करके बताओ। गांधी जी ने एकमात्र जो आईएनसी किया था वो कब किया था, तो 1924 में किया था। सरोजनी नायडू 1925 कानपुर में, और इन्होंने कब किया था, बेलगाम में, ठीक है। तो ये रहा आईएनसी, और ये सब देख लेना है आपको, इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेना, ठीक है। तो बस यही है इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। और फिर जीके का अगर आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ कि सर रिवीजन जीके का भी करा दो, तो फिर मैं देखूंगा थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है यार, इस वजह से मैं प्रीफर नहीं करता हूँ इतना डिटेल में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।